हेलो साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। ठीक ना, सीखिएगा। मतलब छोटा सा बच्चा भी पूछेगा ना कि बाबा बिंदु किसे कहते हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, अरे बिंदु वही था जो मतलब किधरों से मतलब उसका मतलब आकार नहीं था, वही बिंदु है। क्या बोलेगा लाइन क्या है? लाइन लाइन मतलब देखते हैं कि लाइन ताड़ वाला, यानी कि ताड़ तो बड़ा होता है, यानी कि लाइन ये जहाँ तक जाएगा जाए दो जाए दो। करेंट है ना, करेंट जब देखते हैं तो करेंट में बहुत बड़ा होता है। तो थोड़ा अपने आप में समझिए कि लाइन मतलब हो गया बड़ा वाला। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ऐसा चीज़ से हम लोग सीखेंगे कि हंसते हंसते में सब चीज़ मजा आएगा और पूरा याद भी हो जाएगा। याद तो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, टेक्निकल की ज़रूरत है। ठीक है, मिस 5 से लेके 10 मिनट तक आप मेरे साथ रहिए, फिर उसके बाद कहीं भी रहिए, टेंशन लेने के साथ खेल खेलते हैं। चलिए देखते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के थोड़ा सा कहानी है। क्या कहानी आप सुनना चाहेंगे? चलिए, हाँ सुनना चाहेंगे तो ठीक है, हम सुना रहे हैं। कहते हैं ज्योमेट्री उस वक्त की कहानी है जब इसका ज्ञान किसी को नहीं था। इसका ज्ञान किसी को नहीं था और जो पहले नहीं हुआ करता था, इसे कहीं ना कहीं से लाया गया। अगर क्या आप जानते हैं कि अगर हम कैलेंडर को देखते हैं तो कैलेंडर क्या पहले से बना हुआ था? तो पहले से बना हुआ नहीं था, उसे बनाया गया है। क्या आप समझ में आया ना? तो ये भी जो है ना, इसे पहले से नहीं था, इसे बनाया गया है। चलिए अब सीखते हैं। तो ज्योमेट्री उस वक्त की कहानी है जब नहीं हुआ करता था। तो इसका जो शुरुआत सबसे पहले हुआ था टेक्निकल वाली दुनिया, बेबीलोन, लेकिन वो भी खास अथी नहीं था, वहाँ से शुरुआत हुआ। लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ा यूनान पर पड़ा, और यूनान पर पड़ा तो क्या हुआ कि यूनान के वासियों में हलचल मच गया। तो वहाँ का भी एक अथी था, व्यापारी था, वो हीरा का व्यापारी था। और हीरा के व्यापारी सब छोड़ छाड़ के सोचा कि इतना हलचल है ये है। और वो क्या कहते हैं, आजकल जो हीरो बनने की जो ऑफर निकलता ना है, उसी वक्त उनको भी क्या हुआ, हीरो बनने का एक मौका मिला कि मेरे पास तो हीरा का मतलब है बेच बात के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन और सबके पास नहीं है। चलो हम क्यों नहीं जाते हैं। हीरा बनने का व्यापार मिला, हीरो बनने का व्यापार मिला, मौका मिला। तो सब बेच छोड़ छाड़ के चले गए बेबीलोन, यूनान से बेबीलोन। और वहाँ जब सीख लिए तो मतलब सब चीज़ जब खर्चा हो पा गया तो कुछ पैसा बचा, तो वहाँ से लौट गए क्या, यूनान। यूनान में जब आए तो यूनान में कोई वैसा व्यक्ति नहीं था जिसका पता था क्या ज्योमेट्री इसके बारे में किसी को पता नहीं था। सिर्फ यही एक बंदा था जिसका पता था क्या, ज्योमेट्री। तो ये क्या किए कि पैसा इकट्ठा के लिए नहीं, यानी कि जब आदमी दुनिया में है तो उसे खाने पीने का कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसी वक्त एक क्या किए, वो बिजनेस भी नहीं था कि मतलब उसे पैसा आ सके। तो इन लोग लड़कन को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और लड़कन को जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो उसे कुछ पैसा आया, तो उससे रहने लगे, खाने पीने लगे। तो उसे क्या कहते हैं कि कैसे कोई कोचिंग होता है जिसमें कोई ऐसे भी नहीं मानते हैं कि जिसको कुछ ज़्यादा जो आ जाता है तो अपने आप में कुछ कहते कि ना मैं इस चीज़ को सिखाऊं, इस चीज़ को उसको सिखाऊं। तो भी मतलब पढ़ाने लगे। तो उसका मतलब 2 चेला था, एक पाइथागोरस था, एक यूक्लिड था। तो थेल्स के आगे चल कर मतलब पढ़ाते पढ़ाते इनको क्या हुआ, एक दिमाग में वो अथी हुआ, डेवलप हुआ। और दिमाग जब डेवलप हुआ तो भी एक थ्योरी दिए कि मतलब एक त्रिभुज के समांतर जब एक रेखा खींचा जाए, तो एक साइड वाला हिस्सा और दूसरी साइड वाला हिस्सा, जिस स्थिति से एक साइड वाला हिस्सा को अनुपात में लाएंगे, उसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को अनुपात में लाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे में ये है ना ABC, जैसे में थेल्स थ्योरी है बाबा, थेल्स थ्योरी कहें थेल्स बाबा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, बाबे ना कह सकते हैं वो। तो चले थेल्स बाबा कहें कि देखो कुछ नहीं करना है, अगर किसी त्रिभुज के एक आधार के समांतर एक रेखा खींचा दिया जाए ना, तो जिस स्थिति से
EF मान लिया गया कि AB अनुपात EB आप करेंगे तो यहाँ वाला क्या लिए AB लिए, फिर क्या लिए EB लिए, तो उसी स्थिति से इस साइड वाला करना हुआ क्या AC बटा FC। जिस स्थिति से इसको लेंगे उसी स्थिति से इसको भी लेंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थेल्स बाबा के हैं तो उसका चेला लोग आ गया। जब चेला लोग आ गया तो चेला लोग में क्या हुआ, चेला एक था पाइथागोरस और एक था यूक्लिड। तब पाइथागोरस भी कम नहीं था और यूक्लिड भी उसको भी कम मत समझिए, वो भी था, पाइथागोरस भी था। तो पाइथागोरस क्या किया कि पाइथागोरस मतलब चेला लोग इसको कर दिया पाइथागोरस यूक्लिड। पाइथागोरस क्या किया, इस समकोण त्रिभुज में नियम दिया। क्या समकोण त्रिभुज में नियम दिया कि कहा कि जो छोटे भुजा के जो स्क्वायर के अगर योग करेंगे तो वह तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ABC मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर। ये दिया पाइथागोरस ने। लेकिन क्या इंडिया के भी एक साइंटिस्ट थे, इंडिया के भी एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ कहिए साइंटिस्ट जो दिमाग में लगा दिया जाए वही साइंटिस्ट। तो क्या इंडिया के भी थे बौधायन, तो वो भी इनसे पहले दे दिए, लेकिन ये ऐसे नहीं किए थे, एग्जाम्पल के सहारे बताए थे। तो क्या गणित जो है ना प्रूफ मांगता है, गणित क्या करता है प्रूफ मांगता है, इसीलिए इनको फेमस हो गए और वो फेमस ज़्यादा नहीं हो पाए। तो क्या फेमस नहीं होता है, कुछ भी किए हैं तो आज उनको जानते हैं कि ना। चलिए ठीक है। और यूक्लिड के बारे में क्या सोचते हैं, तो यूक्लिड उसको मतलब नहीं बोल रहे तो ये मत समझिए उस कम है। वो क्या किया कि पढ़ते पढ़ते वो ज्योमेट्री को 13 से 14 भाग में क्या किया डिवाइड करके छोड़ दी, एक बुक लिख दिया। तो चलिए थोड़ा सा कहानी था, उससे बाद हम आते हैं इस साइड वाला में। तो थोड़ा है पॉइंट के बारे में जानते हैं, पॉइंट के बारे में जानते हैं। क्या पॉइंट वो ऐसा चीज है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। बिंदु यानी क्या, एक बात बताइए, कलम के किसी पेज पे हम गिराते हैं तो क्या निकलता है, उससे क्या कहेंगे, तो आप सोच कर कहेंगे कि साथ बिंदु उसको बोले हैं। चलिए बिंदु, लेकिन क्या बिंदु वो भी हो सकता है अगर आज तो अधिक जमाना चल गया है, क्या इलेक्ट्रॉनिक का जमाना चल गया है, माइक्रोस्कोप से भी देख सकता है ना। तो माइक्रोस्कोप से देखते उसमें जरूर ना कुछ बड़ा होगा छोटा होगा, त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगा। तो बिंदु तो परिभाषा समझ गया, पहला परिभाषा कि जिसमें ना ऊंचाई ना चौड़ाई ना मोटाई, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए, बिंदु ऐसा वृत्त है, वृत्त मतलब एक गोल चूड़ी, वृत्त मतलब एक गोल चूड़ी जिसका कोई त्रिज्या ना है। क्या बिंदु के बारे में समझिए, जैसे में बिंदु नहीं समझ में आया, बिंदु अब दिखाई देगा ना, हाँ दे दिया। बिंदु लाइन के बारे में, लाइन का अंत कहीं ना हो, वही क्या है, लाइन है। लाइन किसी लाइन को खींचते खींचते उसका अंत कहीं ना हो, वही क्या है, रेखा। जैसे में ये दोनों, ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है किसी को ना पता है, उसी को कहते हैं लाइन। किरण के बारे में जानते हैं, जहाँ से निकल रहा है पता है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं है, जहाँ से निकल रहा है पता है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं है। क्या है, किरण यानी कि रेखा खंड के बीच में कहा जा कि लाइन तो जा रहा है कि कहाँ जा रहा है हमको तो पता ना है, लेकिन बीचे में से काट लिया कि जाओ जाओ जाओ, तू जहां जा रहा है जाओ, तो हर बीचे में से काट लेंगे तो वो तो कम से कम रहेगा ना। दिमाग एक से एक है, ये सोचा कि रेखा जा रहा है कहाँ से पता ना है, लेकिन ये दिमाग का लगाया
कि जाओ तो जहाँ जाओ, हमको उससे मतलब ना है, हम बीचे से काम है, हमको लाइन बारना रहेगा। तो देखेंगे कि कहाँ जा रहा है लाइन, पता ना है, कोई देखे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 कैंची लेंगे, बीचे से काट लेंगे। लेकिन कैंची से नहीं, जुगाड़ से काटना। तो ये बीचे से क्या किया, काट लिया, अब अपना उपयोग करने लगा। ये सही बात ना है। आ गया प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी यानी कि 2 लाइन क्रॉस कर जाए, 2 लाइन क्रॉस कर जाए, उसी को प्रतिच्छेदी मतलब पर है तो प्रार के मतलब पर, मतलब एक लाइन ऐसे इसी पर गया तो बीच में क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। और ये दोनों कहाँ जा रहा है इसे पता ना है, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा, अच्छा समांतर रेखा के बारे में समझते हैं। समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर यानी कि समान लंबाई वाले, यानी कि समान लंबाई वाले, यानी कि लंबाई वाले नहीं, उसके बीच वाले लंबाई वाले। समांतर यानी कि ये वाला, यानी कि जैसे में ट्रेन के पटरी देखे हो ना, हाँ प्योर वही वाला, प्योर वही वाला। यहाँ भी एल रहेगा, यहाँ भी एल रहेगा, उससे कहीं नहीं हो। एक बार बताइए, ट्रेन का लाइन ऐसे रहेगा, अगर बीच में ऐसे कर दिया जाए तो ट्रेन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाके रुकेगा कि पार जाएगा? तो कहिएगा सर पार तो जाएगा। चलिए सीखते हैं। तो इसलिए ट्रेन के प्योर पटरी वाला हमें समांतर रेखा चाहिए। असमांतर यानी कि आपको सब पता है ना कि समांतर के उल्टा असमांतर, यानी कि ये लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्या आपको इन दोनों लगता है कि एक दूसरे के पैरेलल है? कहीं ना कहीं जाएगा। ती वाला निर्धारण कौन करेगा, ई वाला करेगा। तो इसलिए नॉन पैरेलल के संभावना ये होता है। फिर क्या होता है, कोण, एंगल। एंगल तो एंगल कहते हैं ना कि 2 रेखाखंड या 2 किरण के मिलने के बीच जो स्पेस पैदा होता है या झुकाव पैदा होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एंगल। उसी को कहते हैं क्या, एंगल। इतना तक समझ में आया ना? उसी को कहते हैं क्या, एंगल। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं, 2 रेखाखंड एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जब मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कि जैसे में एक रेखाखंड ही है, बिंदु ई है, यहाँ से एक रेखाखंड ही है, एक बिंदु है, तो यही को क्या कहते हैं, कोण। या यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो सकता है, कोण हो सकता है। यानी कि आज तो मतलब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चल गया, 13, 14, 15 मिनट के साथ चला हो गया होगा। तो देखते हैं कि कल मतलब और आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं इसी तरीक़ा से, हंसते हंसते। अभी सीखने वाले हैं जैसे में क्या, जैसे में कोई एंगल होता है